ये है सारे कक्षा 10 के बच्चे। हाय, कैसे हैं आप? ठीक है, अभी हम देखो कौन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये आपके है ना प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम है, आपने पढ़ा है, यही तो टॉपिक होगा आपके यहाँ पर। लेकिन कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको देता हूँ, पहले यहाँ लिख देता हूँ। देखो मैं, ये कक्षा कौन सी है जी? 10th है। और सब्जेक्ट क्या आपका? विषय विज्ञान है। और अध्याय कौन सा आपका? 12 है। क्या नाम है अध्याय का? ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। और उसमें देखो कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, मैं आपको बोल देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? ठीक है, तो देखो चालक का प्रतिरोध, सीधा मैं आंसर बता देता हूँ यहाँ पर। चालक का प्रतिरोध एक तो पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, एक ताप पर, एक लंबाई पर, एक मोटाई जिसका बोल रहे हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। बात समझ में आई है कि कोई चालक है, उसका प्रतिरोध किसकी किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है? एक तो पदार्थ की प्रकृति पर, कि कौन सी मटेरियल है, कौन सी धातु से बने हुए है, तांबा को है, आपने स्टील को है, कि आप लोह को है, क्या को है। ठीक है ना, सबका प्रतिरोध अलग अलग है। या चांदी को प्रतिरोध 100 कम है, एल्यूमिनियम को भी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। और क्या पर डिपेंड कर? टेम्परेचर पर। का टेम्परेचर अगर बढ़ा लो जरा, मतलब क्या फर्क पड़ा लो, प्रतिरोध बढ़ा लो घटा लो, वो भी डिपेंड कर सी। के बाद में चालक की लंबाई यानी तार जो तो लंबो ले वो भी को प्रतिरोध बढ़ सी घट सी भी पर फर्क पड़ा लो। एक बाद में अनुप्रस्थ काट से तार की मोटाई। ठीक है ना, तो आप देखा कि पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंडेंट करोगे। एक टेम्परेचर अगर थे चालका की बात करो, चालक का प्रतिरोध, तो चालका को तो अगर थे टेम्परेचर बढ़ाओ ना, प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, और एक प्रतिरोधक तारा भी बढ़ेगी। प्रतिरोध और प्रतिरोधक गुण ही का है, धातु का है। बिके बाद में कहीं लंबाई यानी जो लंबो तार ले रहा है, प्रतिरोध बतो ज्यादा वालो। क्यों? क्या आपने पढ़ा है कि आर बराबर क्या होता है जी? रो एल अपॉन ए होता है। तो जैसे जैसे तार बढ़ेगा वैसे वैसे आर भी बढ़ेगा, क्योंकि आर और एल दोनों समानुपाती हैं ये दो। यानी जैसे जैसे मैं लंबाई बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे आर भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बिके बाद में अनुप्रस्थ काट क्षेत्र यानी मोटाई है, मोटाई ए। ठीक है, अगर आपने मोटाई बढ़ाई तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, जाना तो अपना तार हिलने जगह तो मोटी मोटी केबल ली जाए, इतनी मोटी नहीं तो एक तार उन काम काट लेता। अरे कोई नहीं तो गए यहाँ अतः तार क्या ले, देखो यहाँ गूंथी जड़ा रहे तार, अगर मोटी सारी हुई केबल मान लो लगभग इतनी मोटी रहे, तो वह मोटी क्यों ली जाए? ताकि भी को प्रतिरोध कहीं हुआ कम, क्योंकि तार लंबो को प्रतिरोध बढ़ सी, तो बिन कम करना हो तरीका मोटर सर ले। ठीक है, अब और बताओ देखो करा के, वो तो पहला क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, A1। फिर देखो दूसरा है A2। देखो आपने कही है, ये कह रहा है कि समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला है दूसरा मोटा है, तो इसमें से किस में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है। मतलब में दो तार ही, एक तो है मोटो और एक है पतलो। ठीक है, और बन में सेम बैटरी से जोड़ दिया। मान लो मैं जोड़ दिया, बन 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया, तो धारा कौन सा ज्यादा बढ़िया? बेसी पतलिया में, मोटड़िया में? और वैसे तो क्यों बेसी? अरे पतले तार में धारा ज्यादा अच्छी बहेगी या मोटे तार में? कोई मेरे को कारण बताएगा? अरे पतला में क्या वैसी बावड़ो, पतला तार को देखो, सुनो मेरी बात है, आर बराबर क्या है? रो एल अपॉन ए। अगर तार थे पतलो लेशियो तो प्रतिरोध तो बढ़ जी, तो धारा कम बेसी। तो मोटली तार में धारा ज्यादा बेसी, क्योंकि तार अगर ओथे बढ़ाए ना मतलब मोटाई ना प्रतिरोध कहीं जैसी इको, मतलब मोटोड़ा तार में धारा सही वाली बजा पतल क्या गए। आएगा बात समझ में? क्योंकि मोटोड़ा तार का प्रतिरोध कम हुआ है पतले तार की तुलना में। बात पल्ले पड़ी। अगला सवाल 3 नंबर, मान लीजिए कि किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूरे विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर दें,
आधा कर देने पर उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयवी से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा वो देखो थे। मान लो वो कह रहे हैं कि दो शिरों के बीच विभवांतर उसके पूरे विभवांतर की तुलना में आधा घटा कर दे। तो पहले मान लेता हूं, देखो तो इसमें आप हम लिख देते पहले तो इसका लिख देता हूं, मोटे वाले तार में तार ही दे रही है ना एक तार, हाँ किसमें विद्युत धारा आसानी से, तो मोटे वाले तार में धारा आसानी से बहेगी, धारा आसानी से प्रवाहित होगी बात मतलब पड़ी गए, ठीक है ना। अब देखो A3 यानी आंसर नंबर 3 लिखा हुआ, ठीक है। तो बिम्ब देखो कहीं दी है, हाँ एक कोई किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच में विभवांतर, माना कि विभवांतर V है, ठीक है। तो माना प्रारंभ में विभवांतर V है तथा प्रतिरोध R है, तब प्रवाहित धारा कहती है जिसी I बराबर V बटा समीकरण नंबर 1। अब वो एक छड़का नहीं करेगा, कहीं छड़का नहीं करी है कई विभवांतर गठारा तो कर दियो, लेकिन प्रतिरोध का मैं बतो रहा कि प्रतिरोध में कोई छड़का नहीं करी, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। यदि विभवांतर पहले की तुलना में आधा कर दिया जाए वह प्रतिरोध नियत रहे, तब प्रवाहित धारा जरा ले लीजिए आप आई डैश, जरा विडेश की तुलना में विभवांतर की तुलना में पहले की तुलना में, यदि विभवांतर पहले की तुलना में आधा कर दिया जाए तो अब तो V बटा 2, ठीक है। आर आगो छड़का नहीं होनी, वो कई चीज है, अरे आई है ऊपर दिखा बनी गए, हाँ तो ठीक है, लिख दीजिए आई डैश बराबर I बटा 2 आगो, मतलब धारा पहले में कहीं होगी आधी होगी, कती होगी है आधी। पहले अगर मान लीजिए 2 एम्पीयर वाली तो कती वैसी, ठीक है ना, समझ आई के बात चीज ने, हाँ जी। नेक्स्ट चौथा, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्यों। देखो ये इधर वाला आ रहा है ना, इसमें बॉडी इधर वाला दिखाई दे रहा है, इसमें ये यहां तो दिखाई दे रहा है ना ऐसा। चलिए देखो वो कह रहे हैं कि एक तो विद्युत स्त्री यानी फ्रेश, और एक टोस्टर है जो आपने बिजली वाला रखे भी रखे लोग बाग टेस्ट कब जगह मिश्र धातु का बनाया जाए, लेकिन शुद्ध धातु का बनाया जाए, क्यों। तो मैं आपको बताऊं कि मिश्र धातु का बनावा कैसा गई, क्योंकि मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता है बहुत ज्यादा है बजाय शुद्ध धातुओं की तुलना में, ठीक है ना। बनाए हिसाब से ताकि वह जल्दी से गले नहीं, या वहां पर योग उनका जल्दी से दहन नहीं हो पाएगा, मतलब शुद्ध धातुओं की बाकी प्रतिरोधकता है कम हुआ है, बहुत कम, चालकों की प्रतिरोधकता बहुत कम हुआ है, इसलिए टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाए जना, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा दियो, चालकों की बात करें शुद्ध धातुओं की, मिश्र धातुओं की बात कौन करिए, तो अगर वहां को टेम्परेचर बढ़ा दी तो दहन जैसी जल्दी से एक कैपेसिटी करी हुई, ठीक है। अगर मान लो मिश्र धातु कर ली तो वहां को प्रतिरोध और प्रतिरोध दोनों बढ़ जैसी, इसलिए बांका पर जल्दी से टेम्परेचर असर कर पड़ा, बांके अगर टेम्परेचर बढ़ा भी दियो तो बांका पर असर कर पड़े, तो जना देख लो अपने फ्रेश करती है कि भयंकर गर्म हो जाए, लेकिन अभी कभी दिक्कत को नहीं आवे, अपना कपड़ा का ऐसा दिक्कत लेकिन भी को नहीं आएगा बात समझ में। अरे एक टोस्टर एक और है, तो शायद मेरे ख्याल में भी नहीं कहता उसी भाई इनको नहीं गए, ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन शायद तक इनको नहीं टेस्ट इनको नहीं बोलने शायद एक देखो थारा मिस्त्री ना कहें अपने दुकान के अंदर जहाज और देखने को तार में चिपका होना एक,
ठीक है ना, कंदना के वो गर्म हो जा रहा, बस वो क्या करे कोयल वाला है ना। हाँ तो वो क्या करे बिन थोड़ा सा डार भी कपर वो पिंगाल सी बिन पिंगाल वो क्या कर सी मान लो को तार में चिपकानो सी बटे वो धीरे चढ़ा सी एक बूंद सी टक दिन चिप जैसी वो है ना कहीं को है ना, पर ये माइंड भटक लो कोई पेचकस मान लो ये टाइप को है, पेचकस टाइप को है, ठीक है जी। तो वह क्यों बनाए जाए ताकि बाकी प्रतिरोधकता ज्यादा है, इसलिए वह उस ताप पर उन पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाले थे। आप देख लेते बल्ब जो अंदर वो तंतु को नहीं होगा, एक टंगस्टन धातु को बना हुआ है, वो कौन सी धातु को है, बल्ब बहुत भयंकर गर्म जाए लेकिन भी प्रेशर करना पड़े जल्दी से, ठीक है ना, कि वो मिश्र धातु को बना हुआ प्रतिरोधकता और प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर जल्दी से फर्क करना पड़ेगा, मतलब जल्दी से वहां दहन को नहीं हुआ, ठीक है, उनका दहन जल्दी से नहीं हो पाता उच्च ताप पर भी, ठीक है। इको एक आंसर है। एंड 5 उदाहरण कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 11.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए। तो मैं थाने बिना आंकड़ा के आधार पर सीधे दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि पहला आर्यन Fe तथा मरकरी Ag में कौन अच्छा विद्युत का चालक है। तो मैं आपको बता दूं कि आर्यन धातु है ना, आर्यन लोहा, एक की प्रतिरोधकता था मरकरी धातु को नहीं है, मरकरी ऐसे कम हुआ की प्रतिरोधकता, इसलिए फेरियन जो था ये आपका है ना, ये आयरन सॉरी Fe, ये अच्छा चालक है भी मरकरी की तुलना में। क्यों, यहां पर लिखेंगे हम लोग, यहां पर देखो ऐसे, ये आयरन मरकरी की तुलना में अच्छा चालक होता है, क्योंकि आयरन की प्रतिरोधकता मरकरी से कम होती है, ठीक है, आई बात समझ में। अब एक क्वेश्चन और दिए है कि कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है। चांदी सर्वश्रेष्ठ चालक है, क्योंकि इसको प्रतिरोध बहुत 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 कम हुआ है, ठीक है ना, इसलिए सर्वाधिक चालक धातु है। एक बाद में कॉपर, एक बाद में एल्यूमिनियम, सोना नहीं आता था, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सी है, चांदी, ठीक है जी। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया रहे कहीं देखो खाली बुक के अंदर, सॉरी इस बुक में ये क्वेश्चन दे रखे आपको, ये दे रखे है ना, ये हो सकता है मैगजीन करवाए या नहीं करवाए नहीं तो हाँ, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बोर्ड में कई बार इनमें क्वेश्चन पूछे गए। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध, ठीक है। तो मैं आपको बता ही देता हूँ यार, इसमें ये डायरेक्ट ही कर रखा है कैसे, देखो मैं मेरे इस तरफ बताऊंगा और आपको बड़े बताऊंगा एकदम शानदार, ठीक है। देखिए देखो प्रतिरोधकों का श्रेणीक्रम संयोजन और एक बड़ा नाम समांतर क्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन तो कहीं है और समांतर क्रम संयोजन कहीं है। फिर सुबह प्लेन में खड़े रहो नहीं तो आ लाइन की लगे रह पाता है श्रेणीक्रम, और सारा बगल में खड़े रहने बचा पाए समांतर क्रम, ठीक है। तो इन देखो आप क्या करना, श्रेणीक्रम संयोजन में आप क्या करना, 3 प्रतिरोध लेना, ठीक है ना। तो लिखना आप माना चित्रानुसार 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसमें क्या होगा, ये मान लीजिए मैं पहला प्रतिरोध लूंगा R1, तो उसके दूसरे सिरे को, इसके दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोधी प्रथम सिरे को
ठीक है, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ देंगे। इस प्रकार का जो संयोजन होगा उसको क्या बोलते जी, श्रेणी क्रम संयोजन। में यहाँ पर लिखने वाला नहीं, कोई मतलब नहीं है इसका, ये हालांकि एग्जाम में मतलब होता है उसका। ठीक है, तो देखिए मैं चित्र बना देता हूं ऐसे। ये बिंदु ए है, बी है, सी है एंड डी, और इससे आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, हाँ, तो देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर आने वाला है वो होगा आपका V1, एंड इन दोनों के बीच में आने वाला है उसको बोलते हैं आपका V2 विभवांतर, और ये आ जाएगा V3। इस तरह से कराया होगा आपको पहले भी। चलिए देखो, श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान x मान होता है। मतलब प्रत्येक प्रतिरोध में धारा है ना, x मान होता है। ठीक है, अब लेकिन विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होगा। मतलब प्रत्येक प्रतिरोध का श्रेणी जो वोल्टेज है वो सब पर अलग अलग उसी। ये मान लो 10 वोल्ट को मैं एक बल्ब लगा दूं, मान लो 20 को 30 को जो भी है, तो सब पर वोल्टेज अलग अलग उसी। जब तो भारी उसी बतो ज्यादा भी लिखा सी। ठीक है ना। अब देखो साहब, देखो ओम के नियम से, ओम के नियम से देखो, ओम के नियम से V1 की वैल्यू होती है ऐसी, I1 इंटू आर भाई सब में IR1 प्रवाहित धारा का मान तो एक समान है, प्रतिरोध का मान R1 पहला तो आज। फिर ओम के नियम से एक काम करते हैं, ओम के नियम से R1 प्रतिरोध के शिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तो V1 बराबर क्या है IR1, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार V2 बराबर क्या है जैसी, और V3, ठीक है ना। आ गया कुल विभवांतर, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 कितना है IR1 IR2, तो यहां से कॉमन क्या R1 प्लस R2 प्लस, ठीक है, याद हो रहा है ना इसमें। ठीक है, अच्छा नीचे वाला नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। एक मिनट, कुल विभवांतर इधर कर देते हैं थोड़ा। चलिए ये तो आ रहा है पूरा। चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से। देखिए तो कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर V बराबर देखो क्या है, V1 प्लस V2 प्लस, या V बराबर क्या आने वाला है IR1 R2 और प्लस IR, तो यहां से I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर आपका 4। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो, तो यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध या
विभवांतर V हो तो तुल्य विभवांतर V हो तो ओम के नियम से V बराबर कितना आएगा? ये समीकरण नंबर 5 क्या हुआ? अरे यही नहीं, सीधा लिख दें, चूंकि V बराबर थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 5, तो समीकरण आपके 4 व 5 से, तो ये V की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो क्या आएगा? तो ये आएगा R1 प्लस R2 प्लस, ये आई साइज कैंसिल, ये R बराबर क्या आ गया आपका? ये आ गया आपको, इसके RS लगा देते हैं, ये श्रेणी सीरीज है ना, तो ये तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया जी? R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आप और भी ज्यादा जोड़ना चाहते हैं, 3 4 5 6 जो भी है, तो सारे जोड़ते जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। तो ये श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र ये आ गया आपका, RS बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए N प्रतिरोध, इसमें शायद आप वाले में आपके सिलेबस में दिए है नहीं मेरे ख्याल से, अब देखो एक, अगर मान लीजिए मैं यहां पर एमीटर वोल्ट मीटर जोड़ना चाहूं, मान लीजिए सर्किट को एक विद्युत परिपथ बोलते हैं इसको, विद्युत परिपथ किसे बोलते हैं? ये सारा ये चित्र विद्युत परिपथ का है। मान लीजिए इसमें अगर मैं एक एमीटर और वोल्ट मीटर जोड़ना चाहूं, तो कहां जुड़ने वाला है? वोल्ट मीटर हमेशा लोड के समांतर क्रम में जुड़ेगा, तो ये यहां जुड़ेगा, यहां पर ऐसे, प्लस माइनस। और एमीटर कहीं जोड़ दो, चाहे इधर जोड़ दो, चाहे इधर जोड़ दो, ठीक है ना। याद रहे वोल्ट मीटर और एमीटर को जोड़ते समय ये जरूर ध्यान रखें कि उनका जो प्लस सिरा है वो बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ना चाहिए। देखो ये प्लस वाला तो इधर वाले प्लस से जुड़ा हुआ है, ये प्लस है, ये प्लस से जुड़ा हुआ है, देखो ये याद रखें इसको। यहाँ को प्लस हम माइनस जोड़ दिया, माइनस प्लस गलत हुआ, ठीक है, रीडिंग सही होने वाली है, ठीक है। अब मैं क्या कहूंगा, इस श्रेणीक्रम, या तो पहले दोनों बताऊं या फिर इस पर आधारित न्यूमेरिकल बता दूं, या दोनों बता देता हूं पहले, फिर न्यूमेरिकल करते हैं, और क्या है ना। तो देखिए अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, तो देखिए पहले मैं चित्र बना देता हूं यहां पर। तो सब्जी की यार सुगंध तकड़ी आ रही है, अरे है पर मिला सुगंध भेजा गजब आ रही है। R1 R2 R3, ये बिंदु ए लगा देते हैं, ये बिंदु बी लगा देते हैं, ठीक है। और इसमें बहने वाली धारा है I1 I2 ठीक है। और विभवांतर कितना होगा? जब बार V होगा तीनों पर सेम होगा एकदम, लेकिन धारा क्या होगी? अलग अलग होगी, ठीक है। अब देखो तो इसमें देखो वही ओम का नियम लगा देते हैं यहीं पे, तो पहले में लगा देते हैं यहीं पर R1 पर ओम के नियम से, यार वो भी होती है R1 पर ओम के नियम से, चित्र आ रहे हो नहीं सही पूरा? ठीक, अरे
एक मिनट, ठीक है। अब देखो R1 पर ओम के नियम से, तो इसमें धारा आपकी बार अलग अलग है तो धारा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो V बराबर क्या आएगा, I1 इंटू R1, दिस इंप्लाइज I1 बराबर क्या आएगा, V बटे R1। इसी प्रकार क्या आने वाला है, I2 बराबर V बटे R2 और I3 बराबर क्या आएगा, V बटे R3। कुल धारा क्या आने वाली है जी, I बराबर I1 प्लस I3। तो I1 की वैल्यू है V बटा R1 प्लस ये V बटा प्लस ये V बटा ये I है ही आपका, ठीक है। अब देखो इसके समीकरण क्या है, चूंकि I बराबर ले लेंगे V बटे R, इसको RP लिख लेते हैं क्योंकि ये पैरेलल जो प्रतिरोधों का पैरेलल है, समांतर क्रम है, उसका प्रतिरोध है, तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो देखो क्या मिलने वाली है मेरे को, तो ये V बटे RP बराबर आएगा V1, ये सॉरी V है, कॉमन ले लेते हैं आपका 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, मतलब ये V सब में से कॉमन ले रखा है ना, तो देखो ये V से V कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच्चा क्या 1 बटे RP बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 R3। ये आपको आगे आपका प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। अगर यदि समांतर क्रम में दो प्रतिरोध ही जुड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध तो वो आएगा 1 बटे RP बराबर क्या जाएगा, 1 बटे R1 प्लस 1 बटा R2। एलसीएम कितना R1 R2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा R2 और यहाँ क्या आ जाएगा, अगर R1 को भागे R1 R2 में R1 कट जाए, R2 बचको 1 से R2 है जी, और R2 को भागे पूरा दिशा R2 बचको R1 बचको 1 से R1 है जी, तो ये 1 बटा RP बराबर, पलट दो इसको, तो RP बराबर क्या आएगा, तो ये आ जाएगा R1 R2 बटे R2 प्लस R1। ओ जी, वो केवल दो प्रतिरोधों का सूत्र है, विकली है। अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं, विकली सूत्र हो कि R1 R2 बटे R1 प्लस R2, एक ही बात है, R2 प्लस R2 इसको फर्क पड़ो, अरे चाहे R2 प्लस R1 करो चाहे R1 प्लस R2 को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो सूत्र केवल दो प्रतिरोध इन के लिए, 3 के लिए लागू है, 3 के लिए तो वही लागू है, 3 और 3 ज्यादा के लिए, 3 और 3 ज्यादा के लिए केवल वही लगा लो, एक कोई केवल सुविधा ने केवल दो प्रतिरोध नामी है, ठीक है। अब देखो आप कराला पर आधारित न्यूमेरिकल, ठीक है, दोनों पे करते हैं, देखिए 1 बाय 1। काल 11.6 करवा दिया ने, 6 करवा दिया क्या, 11.7 देखो, उदाहरण देखो, ये कह रहा है कि एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, तो कितना दे रखा जी, R बराबर 20 ओम तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्रानुसार जोड़ा गया सब ओ है, आप इन R1 मान लेते हैं, इन R2 मान लो कुर्सी, ओ कितना है 4 ओम और V बराबर है 6 वोल्ट, ठीक है, बैटरी से जोड़ा गया इसी तरह सा। परिपथ का कुल प्रतिरोध बताओ, परिपथ में प्रवाहित धारा विद्युत लैंप और चालक के सिरों के बीच में विभवांतर बताओ। देखो साहब बहुत आसान है, ज्ञात करना है, तो ज्ञात क्या क्या करना है, देखो एक तो पहला ए कुल प्रतिरोध में सीधे ज्ञात करना है, तो कुल प्रतिरोध देखो, तो कुल प्रतिरोध का राशि R बराबर R1 प्लस R2
तो 20 प्लस 4 कितना आ गया? इन आप लिख दीजिए आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब कुल प्रतिरोध। ठीक है, फिर पार्ट बी। पार्ट बी क्या कर रहा है? परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा पूछिए ना। हाँ, प्रवाहित कुल विद्युत धारा। देखो ओम के नियम से आई बराबर क्या है जी? कुल वोल्टेज बटा कुल प्रतिरोध। देखो आई बराबर कुल वोल्टेज कितना? 6। कुल प्रतिरोध कितना? 6 को 6, 6 4 24। 1/4 मतलब 0.25। 0.25। ठीक है। एंड पार्ट सी क्या कह रहा है? विद्युत लैंप और चालक के सिरों के बीच विभवांतर प्रकलित कीजिए। तो आगे अलग अलग निकालना है यहाँ पर, है ना? बिना अपन देखो अपन निकाला। तो पहले विद्युत लैंप आ गए। तो विद्युत लैंप के सिरों पर विभवांतर तो V1। तो V1 बराबर क्या है? जैसी श्रेणी क्रम में धारा तो सेम है। तो V1 बराबर जैसी I/R1। आई कितनी है? 1/4 कटी एन। तो और R1 कितना ऊपर पड़े? 20। 4 पंजो। तो V1 बराबर कितना होगा? 5। हाँ 5 वोल्ट है, आई का एम्पियर है। ठीक है। फिर देखो इसी प्रकार और क्या रह गया? चालक के सिरों के बीच विभवांतर है। तो चालक प्रतिरोध है। तो चालक के सिरों पर विभवांतर। तो देखिए वो क्या आएगा? V2 बराबर I/R2। आई कितनी? 1/4। R2 कितना? तो 4 से 4 कैंसिल, कितना? 1 वोल्ट। ठीक है ना? तो देख लीजिए थाली बैटरी कितना वोल्ट की जुड़ रही है। देखो 6 बांट दिनों 5 तो बोले लीसी और 1 बोले लीसी। टोटल तो वो 6 होने चाहिए। आई बात समझ में? आगे बढ़ना पा। जिस बच्चे के समझ में नहीं आ रहे मेरे को टोक देना तुरंत ही। मैं जिस दिन टेस्ट लूंगा उस दिन हड्डियां तोड़ूंगा एक एक। ऐसे नहीं पढ़ाता, मैं टेस्ट भी लेता हूं और फिर बुरी तरफ फोड़ता हूं एकदम जमकर। नया कुमारी देख क्या रही है? हाँ, हड्डियां बहुत बुरी तोड़ता हूं। नेक्स्ट। हाँ भाई, देखो किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचे जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम, एक 8 ओम, एक 12 ओम तथा एक प्लग कुंजी को श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। ठीक है। देखो ये बताया नहीं है कि मैंने बताया नहीं? अरे ये पेज नंबर आपको दे रखे 205 पे बता ध्यान है। ये कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचे तो खींचना पड़ता अपन को मतलब। ठीक है। ये देखो तो ये कह रहा है कि R1 यानी 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम यानी 3 खींचना पड़ेगा। बैटरी कितने वोल्ट की दे रखी है? 2 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है। फिर R1 कितना है? 5 ओम। 8 कितना? ठीक है। ओके ना? प्लग कुंजी भी श्रेणी क्रम में संयोजित। ठीक है। तो ही पूछे तो यार आप कुछ पूछोगे नहीं हो। फिर वो करेगा प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए। दोबारा क्या मारते हैं? मिटाएगा नहीं हाल में तो। ठीक है।
तथा इसमें प्रतिरोधों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोध के शिरों पर विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। एमीटर तथा वोल्टमीटर के क्या पाठ्यांक होंगे? देखो बहुत बड़े क्वेश्चन है। ओ क्वेश्चन कर दो ओ क्या चित्र पास बोल बनाओगे तो मान लो बना दियो, ठीक है। वो फर्स्ट क्वेश्चन और अब स्टार्ट हो सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट में तो केवल एक चित्र पूछे, पेज नंबर दे रखिए 205 पर है ना, तो प्रश्न दे रखे वो कह रही है प्रश्न का परिपथ दोबारा खींची गई थी। इसमें प्रतिरोधों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर लगाओ। जहां एमीटर खड़े लगा दिया आप लो, लगा दियो। बिल्कुल सत्य बात है। ओ प्लस जुड़ कर वो माइनस जुड़ को, और देखो आप कुंजी भी थोड़ी आपस सही को लगा मिली। यहाँ लाइट बन जाए, यहाँ डोर लगाए लाइट जाए, डोर नहीं चलेगा मतलब वो खुल्लो परिपथ हो, और डोर लगा देना कहीं को बंद परिपथ, मतलब स्विच ऑन को कटक देने बटन चालू कर दियो, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि 12 ओम प्रतिरोध के शिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। और तो वो शिरो प्लस वो माइनस बात लपड़ी गए। अब वो कह रहे हैं कि एमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक बताओ। तो भैया पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कुल प्रतिरोध। कुल वोल्टेज आपको दे रखा 2, तो कुल प्रतिरोध का भाग दे देंगे कुल वोल्टेज में, इसमें बहने वाली करंट आएगी, क्योंकि करंट का मान तो सेम है प्रत्येक प्रतिरोध में, क्योंकि श्रेणी क्रम में सेम ही होता है, ठीक है। तो हम पहले तो क्या करेंगे, कुल प्रतिरोध निकालते हैं। तो दिए गए परिपथ का, दिए गए विद्युत परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो उसको निकालेंगे आर इक्विवेलेंट, मतलब टोटल प्रतिरोध। तो वो कहते R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 5 प्लस 8 प्लस 12, 12 8 20 5, आर इक्विवेलेंट का तो आपको 25 ओम, ठीक है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा, तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, तो देखो भैया आई बराबर कितनी ऐसी V बटा V गति 2 आ गति 25, तो 25, तो इन्हें लिख दीजिए आई बराबर 2 बटा 25 एम्पियर। मतलब पड़ी गए। अब वो पूछे कि बताओ भी 12 ओम में तो आता है, 12 ओम में भी आई वैसी आता है 12 ओम के प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा 2/25 एम्पियर होगी। आई ना बात समझ में। फिर वो कहीं कह रहे क्या वोल्ट मीटर बताओगे, तो देखो अब देखो एक चीज, 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर है, सिरों पर विभवांतर, तो V3 बराबर सीधो ले लो V1 V2 V3, या R1 R2 R3 भी है, तो M V3 में क्या I इंटू R3, I कितनी 2 बटा R3 को तो 12 दूनी, तो 24 बटा 25 वोल्ट। समझ में आएगा मामलो, दिख रही है ना वही के अंदर है। हाँ तो ओ आशीष साहब को एक आंसर ओ आ गयो, और एक आंसर ओ आ गयो, वो अभी आंसर दो, ठीक है ना। समझ में आएगा बात है। मेहनत कराऊंगा के टाबर ये मुंह फाड़ बोल रहे देखो क्या मेहनत कराऊंगा, सब्जेक्ट साइंस देखो मेहनत कराऊंगा क्या कौन छोटे दरी फोकट बाजी दरी बनी हुई आप रहेगा बिना मेहनत वाला 500 की फोकट में है ना। क्या मेहनत तो करूंगा नहीं, नंबर चाहिए मन ज्यादा, काम करूंगा नहीं, बढ़िया रोटी चाहिए खबन मुल्क मुल्क है, काम पानी का लोटा सारा को नहीं, बढ़िया कपड़ा चाहिए मन फिर बन स्टाइलिश, बढ़िया जूता चाहिए, बढ़िया संडल, हवाई चप्पल भी मन 250 वाली चाहिए, 60-70 वाली में काम करने का ढूंढ ली थैली वाली कौन ले वीआईपी चाहिए मन फूट लागू मैं काम दर को नहीं करूं, देख लो चाहिए सारा मैं काम तो काम है कम से कम, और रही सही करा कहीं ज्यादा वो क्या है भाई काम। अरे गाड़ी में तो तेल गाल से बत्ती चाल ही बताओ
थोड़ी है कि मैं 1 लीटर ला दी और भाई दिल्ली जा रहे हो बम्बई सड़क हो गए हो 1 लीटर में कौन चलन है। तो भाई जब तो गना काम कुम कराया करो, पढ़िया करो, बढ़िया मेहनत कराया करो, रात काले कराया करो, पापड़ बेलिया करो, चौका बजा रहा फिर रजिस्टर में मेहनत कराया करो, लिख लिख कर याद कर लिख लिख कर याद कराया करो एकदम। ठीक है। अब देखो अब एक न्यूमेरिकल आगे और करा ला प्रतिरोधों के समांतर कर प्रतिरोधों के समांतर क्रम करा ला पा। ठीक है। देखो 7-8 हाँ तो इस पर तो आपकी अभी तो मैं शायद वो नहीं है ना, 15-20 मिनट वो ले लिया। ठीक है 15 मिनट कहीं टेस्ट है। चलिए तो एक उदाहरण है आपका कौन सा 12.78 है 8 देखो अभी पूछते हैं। देखिए आपको देखो जी 11.10 परिपथ आरेख में मान लीजिए आप जो है अच्छा वो मान लो अपन मान लीजिए और प्रतिरोधों R1 R2 R3 के मान क्रम से 5 10 और 30 ओम में 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए। पहली बात पूछी है कि प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा बतानी है। दूसरी बात पूछी है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा और तीसरी बात है परिपथ का कुल प्रतिरोध प्रकलित कीजिए आप। ठीक है तो चलिए बताते हैं। ये दो न्यूमेरिकलों की एक अलग क्लास बनाते हैं ना।